जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण का आपका क्या उपयोग होता है तथा उत्तल दर्पण के आपको क्या उपयोग होता है। यानी आपको कन्वेक्स मिरर का क्या आपको यूज है और कनकेव मिरर का आपका क्या यूज है। दोनों आपको जो मिरर है, दोनों मिरर का जो हम लोगों को उपयोग है यानी यूज है, दोनों आपको मिरर का यूज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के आपको यूज को समझेंगे, यानी अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में आइए जानते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग में पहला उपयोग जो लिखा गया है वो आपको लिखा गया है कि गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी का हेडलाइट उसे कहते हैं ना, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल के बगल में वो शीशा है तो आपको बगल में लगा है, तो बगल का इंग्लिश क्या होता है आपको बिसाइड, तो यानी मोटरसाइकिल के जो शीशा लगा है वो आपको बगल में है तो वो आपको हेडलाइट नहीं करेगा। हेड का मतलब आपको आगे, तो आगे कौन सा लगा रहता है, तो आगे जो आपको लाइट वाला जो शीशा लगा रहता है, आगे इतना बड़ा जो शीशा आगे लाइट वाला लगा रहता है उसी को हम लोग हेडलाइट कहते हैं। हेड मतलब आपको सिर, यानी आगे का समझिए सिर आपका मोटरसाइकिल का, उसका जो लाइट लगा रहता है उसे हम लोग हेडलाइट कहते हैं। तो गाड़ी के जो हेडलाइट रहता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उसमें आपको अवतल दर्पण लगा रहता है। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग ये है कि गाड़ियों के हेडलाइट में आपको अवतल दर्पण का उपयोग रहता है। लेकिन गाड़ी के जो साइड मिरर होता है ना, वो आपको मिरर है, वो आपको अलग चीज है जिसमें आपको फिगर दिखाता है। हेडलाइट का अलग कंसेप्ट है, आपको जो यहाँ मिरर है साइड मिरर, इसका एक अलग कंसेप्ट है। हेडलाइट मतलब गाड़ी के आगे वाला जो शीशा है, यहाँ साइड मिरर यानी जो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग जिसमें करते हैं वो आपको बगल वाले शीशा है जो पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में आपको कौन सा, तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का भी आपको उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बना, जैसे सैलून में हम लोग जाते हैं तो वहां जाइएगा तो एक बार हाथा आपको इतना छोटा दाढ़ी जो होगा आपको इतना बड़ा बड़ा समझिए, पूरा आपको बड़ा बड़ा आपको दाढ़ी दिखाई देता है। यानी जो दाढ़ी आपके समझिए शरीर का जो फुंसी एक छोटा सा होगा ना, वो आपको बड़ा सा फुंसी दिखाई देता है। तो उसमें भी जो आपको दाढ़ी जहां सैलून में जाते हैं यानी हजामती दर्पण में जो आपको उपयोग किया जाता है, वो कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण में फिगर आपको क्या बनता है, आपको बड़ा सा फिगर बनता है। तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण, यानी हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि सोलर प्लेट में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो सोलर प्लेट में भी मेरे दोस्त आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद लेजर लाइट, तो लेजर लाइट जो होता है उस लाइट में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उस लाइट में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पांचवा जो इसका उपयोग है वो आपको है कि आंख, नाक, कान तथा दांत के देखने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। जैसे सुनिए, आंख, कान, नाक, तो इसके अंदर जो क्या है ना कि डॉक्टर क्या है कि जो मशीन से आपको देखते हैं ना उसमें आपको अवतल आपको दर्पण लगा हुआ रहता है। क्योंकि क्या है कि आंख, नाक, कान जो है ना इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट है, तो छोटे छोटे पार्ट को आपको जूम करके देखना है। तो इसमें तो कोनो कैमरा तो नहीं लगा है कि एक बजे जूम करके इसका फोटो निकाले या जूम करके देख लिए। तो वहां क्या है कि अवतल दर्पण के एकदम वहां पर क्या है कि लाइव में लगा के वहां पर अवतल दर्पण के ही सहायता से उसे देखा जा सकता है। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है फिगर को बड़ा बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे लोगों को आंख में या कान में जो भी छोटे छोटे जो आपको सूक्ष्म जो कण है ना, उस सूक्ष्म कण को ये बड़ा आपको करके दिखाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि आपको अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या है कि परावर्तक, आपको दूरबीन में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो दूरबीन जो होता है ना, ये आपको दूर के चीजों को देखने के लिए दूरबीन को हम लोग उपयोग करते हैं। अब कोई वस्तु दूर है तो छोटा दिखाई देगा, तो इसमें अवतल दर्पण से अब देखिएगा तो छोटा जो वस्तु है वो क्या देगा, आपको भयानक सा बड़ा दिखाई देगा। तो इसीलिए दूरबीन में किसका उपयोग किया जाता है, तो दूरबीन में आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण का आपका उपयोग क्या है।
तो उत्तल दर्पण में जो आपको पहला उपयोग जो लिखा गया है ना, वो वाहन के साइड मिरर के रूप में, यानी जो गाड़ी के हम लोगों को जो साइड के रूप में, साइड जो यहाँ पर शीशा लगा रहता है उसे हम लोग साइड मिरर कहते हैं, वहां पर जो आपको लगा रहता है वो आपको उत्तल दर्पण का उसमें उपयोग किया जा रहता है। यानी गाड़ियों के वाहन के जो साइड मिरर के रूप में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा जो यहाँ पर लिखा गया है कि सड़क या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के लिए, सुनिए, सड़क या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, जैसे सरकार क्या है कि आजकल गली गली और गांव गांव क्या कर रहा है कि सोलर आपको लगा रहा है, यानी स्ट्रीट लाइट आपको लगा रहा है। तो वो जो सोलर लगा रहा है ना गांव के सड़क और गलियों में, उसमें जो आपको बल्ब के ऊपर जो आपको परावर्तक के लिए क्या किया जाता है, तो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्या है कि सड़क और गलियों में यानी स्ट्रीट लाइट में जो लगा रहता है वो आपको कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो वो आपको उत्तल दर्पण लगा रहता है परावर्तक के रूप में, उसके ऊपर, बल्ब के ऊपर। आगे जो यहाँ पर लिखा गया है तीसरा नंबर में कि छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए अगर जैसे मान लीजिए जैसे हम लोगों के बगल में जो गाड़ी का हम लोगों के साइड मिरर के रूप में जो लगा रहता है, अगर मान लीजिए उसमें उत्तल दर्पण लगा है, संयोग से उत्तल दर्पण को हटा के उसमें अवतल को फिट किया जाए। अब अवतल कहता है कि भाई हम छोटा प्रतिबिंब बनाएंगे नहीं, हम प्रतिबिंब बनाएंगे बड़ा। और उत्तल दर्पण कहता है कि हम प्रतिबिंब बड़ा बनाएंगे नहीं, हम प्रतिबिंब बनाएंगे छोटा। तो मान लीजिए हम लोगों के जो पीछे आपको गाड़ी है तो उत्तल दर्पण लगाए हैं, तो यहाँ पर कितना हो बड़ा गाड़ी है तो आपको छोटा करके दिखाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन क्या करेगा अवतल दर्पण कि अगर वो मान लीजिए छोटा गाड़ी है तो उसको अवतल दर्पण और बड़ा दिखाने का काम करेगा। अब सुनिए, गाड़ी अगर 2 किलोमीटर पहले रहेगा, अगर धोखा से भी उस शीशा में आया अवतल दर्पण के, तो लगेगा कि आपके पीछे से शरीर पर चढ़ गया, आपके पीछे से शरीर पर चढ़ गया। यानी अगर 500 मीटर 1 किलोमीटर अगर पीछे भी गाड़ी है तो आपके जब साइड मिरर में देखिएगा अगर उसमें अवतल दर्पण लगा है तो लगेगा कि वो गाड़ी है ना वो आपके पीछे ही आ गया है। उसमें आपको क्या है ना कि फिगर को आपको बड़ा करके दिखाता है, भयानक आपको फिगर के दिखा देगा। यानी वहां से आपको एक्सीडेंट हो सकता है, वहां से आपको खतरा हो सकता है, इसीलिए उसमें अवतल का उपयोग नहीं करते हैं, हम लोग उत्तल का उपयोग करते हैं। तो ज्यादातर आपने क्वेश्चन पूछा है कि गाड़ियों के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो मेरे दोस्त गाड़ियों के जो साइड मिरर में उपयोग किया जाता है ना वो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ना ये आपको छोटा फिगर बनाने का काम करता है, यानी स्मॉल इमेज, यानी छोटा आपको प्रतिबिंब बनाने का ये काम करता है उत्तल दर्पण।